आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में यदि आपको पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में भी स्पेशली अगर ग्रुप और पीरियड्स के बारे में अगर पता नहीं है तो समझ लो आपकी आधी केमिस्ट्री खत्म। अगर आपको बनाना है केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग तो आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं बेटा, इसके पहले अपन ने पीरियोडिक टेबल के और वीडियो डालेंगे। लेकिन पीरियोडिक टेबल जब बनाई तो मेंडलीफ वगैरह जो मोज़ले वगैरह जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें 7-8 ऐसे ग्रुप बनाए, ओके। और 7-8 ग्रुप बनाए तो उसको बाद में IUPAC ने उस पूरी परेशानी उस झंझट को खत्म कर दिया और उसको क्या कर दिया, इस तरह की मॉडल पीरियोडिक टेबल जो है उसको 1 से लेकर 18 तक डिवाइड कर दिया। क्या कहा, ये पहला एल्कली मेटल है बेटा, इसको पहला ग्रुप कहा गया। इसको कौन सा ग्रुप कहा गया, पहला ग्रुप कहा गया। इसको एल्काइली अर्थ मेटल है बेटा, एल्किलिन अर्थ मेटल है, इसको सेकंड ग्रुप कहा गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 इस तरह से यहां तक आते आते पूरे 18 ग्रुप में अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया एक सिंपल वे में, ओके। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देना है ग्रुप्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में, ओके प्यारे बच्चों। दिस इज योर फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला एंड माई सेल्फ अंकुश सर, ठीक है। चंटू बंटू स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये अपना पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में ये जो तुम्हारे सामने वर्टिकल है ये ग्रुप कहलाते हैं और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये पीरियड्स कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 7, ओके। खत्म। ओनली बस केवल 7th ही पीरियोडिक टेबल है, 7th ही पीरियड है अपनी पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप्स के बारे में बता चुका हूं, 18 ग्रुप। कितने टोटल्स, कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप। तो क्या खास बात होती है इन पीरियड्स और इन ग्रुप्स की, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, लेते हैं एक ग्रुप को अपन लेंगे। तो ये है आपका एक फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है बेटा। इसमें सबकी सब एल्कली मेटल है, सबकी सब एल्कली मेटल है। अरे ये कहां से आ गया, ये तो अलग दिख रहा है। अरे ये तो आवारा है, ये तो आवारा पंछी है हमारा। आवारा क्या है, पंछी है या पक्षी है। हाइड्रोजन को मैंने थोड़ी बनाया, मेंडलीफ ने बनाया है। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को बहुत सारी जगह पर फिक्स करने की, बहुत सारी जगह पर प्लेस करने की कोशिश की थी, तब से ये आवारा है और ये अलग है। इसको ये मेटल है ही नहीं यार, ये तो सब के सब एल्काइली मेटल। ग्रुप का नाम ही क्या है, एल्काइली मेटल, ये मेटल नहीं है। चलो छोड़ो, इसकी अपन बात करते हैं कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप में खास बातें क्या होती है। अगर आप इस ग्रुप की खास बातें और पीरियड्स की खास बातों को सीख लोगे ना तो बहुत सारी नॉलेज आएगी आप में, बहुत सारी। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप्स है इसमें अपने पहले भी कहा है कि ये n इक्वल टू 1, ये कितना है, n इक्वल टू 1, मतलब ये पहला पीरियड्स का एलिमेंट्स है। n इक्वल टू सेकेंड मीन्स ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है। और ये थर्ड पीरियड्स, ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ और ये 7th पीरियड का एलिमेंट्स है। अगर हम बात करें ग्रुप की तो ग्रुप का मतलब क्या है, ये एक फैमिली है यार, ये एक फैमिली है। और फैमिली का मतलब जानते भी हो तुम लोग इस जमाने में, फैमिली का मतलब वो होता है जिसमें ऑल मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है। आपने दंगल मूवी देखी, दंगल मूवी में एक फैमिली होती है जिसमें महावीर फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, और उनकी क्या प्रॉपर्टी थी, उनकी एक ही प्रॉपर्टी थी, बस कुश्ती और दंगल करना है। तो किसी भी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होनी चाहिए यार। खानदान नाम सुना नहीं सुना तुम लोगों ने, एक खानदान होता है, उसके जितने मेंबर्स होती है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। हालांकि कुछ तो डिफरेंस रहेगा बट ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी आर सेम। यहाँ की बात करें बेटा, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसकी बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 19, 37। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 55। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 87।
इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हम लिख सकते हैं क्या? इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। चलो इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बात करते हैं हम। इसका आउटर मोस्ट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा? 1s1। ओ माय गॉड, 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1s1। और इसकी अगर बात करें, देखो छोटा सा है, देखो छोटा सा, इसको तो हटा ही दो, ये इस पर में लिखा है ही नहीं, ये तो कहीं बाहर से आया है हाइड्रोजन, कौन सी दुनिया से है पता नहीं है, पर ये नॉन मेटल है। इनको मेटल्स के साथ क्यों रख दिया है, मेंडलीव जाने या फिर भगवान जाने, मुझे पता नहीं है, पर यहाँ रखा है, उसका भी रीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही इसका सबसे बड़ा रीजन है। 1s1, one electron in outermost shell, and all of these have one electron in outermost shell। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड हियर 1 इलेक्ट्रॉन outermost shell, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, बाहर एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी बाहर एक इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने लिखा हो 1s2 2s2 2p6 और क्या आ जाएगा 3s1, इसकी बात करें तो 4s1 और इसकी बात करें तो 5s1, इसकी बात करें तो 6s1 और इसकी बात करें तो 6s1 और इसकी बात करें अपन सॉरी इसकी बात करें हम तो 7s1, कितना हो जाएगा? 7s1 हो जाएगा। ओके, क्या पता चल रहा है? इनके आउटर शेल में सभी में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी है वो सेम है। इनकी वैलेंसी क्या है? सेम है। एक और बात, जैसे जैसे बेटा, पहली बात यह है कि जो ग्रुप होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है? अरे भाई इनके पास तो आउटर शेल में अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टी, इनके जो गुण हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे ना यार। ये तो बहुत, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। अरे रिएक्टिव का खजाना भरा पड़ा है, ये सबके सब रिएक्टिव है। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उस एक इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करती है और इजीली डोनेट करके इनर्ट गैस, जो नोबल गैसेज होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन करती है और स्टेबल हो जाती है। क्या बात है। चलो बात करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं ग्रुप के बारे में। क्या देखा आपने? यहां पर आउटर शेल 1s1, यहां पर आउटर शेल 2s1, यहां पर आउटर शेल 3s1, यहां पर आउटर शेल 4s1 5s1 है कि नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे एक ग्रुप में, वैसे वैसे बेटा इनकी साइज जो है, इनकी जो साइज है वो साइज इंक्रीज होती जाएगी। लिथियम की बात करें हम तो लिथियम में ओनली 1 शेल 2 शेल होती है। हाइड्रोजन की बात करें तो ओनली बेचारे में 1 शेल होती है। पर इसको हटाओ ना यार, यहाँ से क्यों रख रखा है इसको, मुझे समझ में नहीं आया आज दिन तक। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैस है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इसको यहाँ पर रख रखा है। चलो रखे रहने तो, हमें तो पढ़ना है और कुछ एग्जाम को जो है उसको क्रैक करना है। लिथियम, सोडियम की बात करें तो 1 2 3, बाप रे बहुत बढ़ रहा है भाई साइज। पोटेशियम की बात करें तो साइज और ज्यादा बढ़ रहा है। तो बेटा जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे द नंबर्स ऑफ सेल बढ़ेगी और नंबर्स ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ ही एटम्स से एलिमेंट्स की जो साइज है वो साइज भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है यार कि अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। गर्मी नहीं, सर्दी बढ़ रही है। जैसे सर्दी में आदमी कपड़े पहनता है, एक के ऊपर एक कपड़े पहनता जाता है और अपनी साइज को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे एलिमेंट्स अप टू डाउन जाते हैं तो 1 शेल जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। बट आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा।
अब एक बात बताओ, जब साइज बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, ये तो बहुत भारी है, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसको छोटा बच्चा जान के इससे टकराना नहीं है। क्यों नहीं टकराना है? क्योंकि ये छोटा सा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर इसकी पकड़ भी रहेगी जबरदस्त, और इलेक्ट्रॉन पर अगर पकड़ जबरदस्त रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला नहीं है। जबकि यहां देखो बहुत बड़ा है, किस काम का है? अरे इसका खुद का ही इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इसकी जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रॉन पर जो पकड़ है वो बहुत कम है यार। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मीन्स द कैचिंग पावर ऑन इलेक्ट्रॉन, द कैचिंग पावर ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस इज डाउन। जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? जेड इफेक्टिव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर कम हो जाएगा तो अरे जेड इफेक्टिव कम हो गया ना तो फिर सब कुछ होगा। नॉलेज के लिए देखिए इस वीडियो को, आप अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए यहां देखते जाइए। अगर पकड़ कम हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम हो गई तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? थोड़ा सा एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। अरे जब इसके खुद के घर के जो मालिक हैं, जो न्यूक्लियस है, उसकी पकड़ ही नहीं है तो थोड़ा सा एनर्जी देते बाहर चला जाएगा। लिथियम के पास जाने के लिए, सोडियम के पास जाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाने पर बेटा आईपी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन दो, एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन लो। एटम क्या कहता है? आप मुझे एनर्जी दीजिए, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इस वाले को तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। इस वाले को अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत पास है, उसे छुड़ाना मुश्किल रहेगा, इसको छुड़ाना आसान रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आईपी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है तो बेसिसिटी नेचर में क्या पढ़ा अपन ने? क्षार कौन होते हैं? बेसिसिटी कौन अच्छी रखते हैं? जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं वो अच्छे क्षार होते हैं, अच्छी बेसिसिटी नेचर रखते हैं। इसका मतलब अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली, ये खुद चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम दे दुआ दे यार, बहुत दूर है, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा। तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी नेचर मतलब क्षारीय गुण जो है, बेसिसिटी नेचर है, वो बढ़ेगा। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? आप खुद देखिए यहां पे, क्या ये देगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो यहां इतने पास जाकर इलेक्ट्रॉन को छुड़ा लाए? नहीं, ये दूर है। अपन चुपके से इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी, बस थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पोटेशियम, इसके नीचे रुबिडियम, इसके नीचे सीजियम और आएगा यार, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बेसिसिटी नेचर रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रिड्यूसिंग नेचर के बारे में सुना आपने? अपचायक प्रवृत्ति, रिड्यूसिंग नेचर किसकी ज्यादा रहेगी? अरे जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है ना, जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है उसकी अपचायक प्रवृत्ति जो है, मतलब पचा नहीं पा रहा वो इलेक्ट्रॉन को यार, तो कौन नहीं पचा पा रहा? अपचायक कौन होता है? चलो एक बात देखो यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में बात करता हूं, अपचायक मतलब जो पचा नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन को। कौन नहीं पचा पा रहा भाई? डाइजेस्ट कौन नहीं पा रहा? अरे ये नहीं कर पा रहा, ये पकड़ रखा है। ये नीचे और जाओगे, रुबिडियम, सीजियम पर जाओगे, उनका इलेक्ट्रॉन इतनी दूर हो जाता है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसको वो डोनेट और फ्री करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर जो है, रिड्यूस होने की जो प्रवृत्ति है, रिड्यूस होने की जो प्रवृत्ति है, ऑक्सीडाइज। अच्छा खुद का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है, इसका रिड्यूसिंग नेचर जो है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सब चीजें ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, ये सब घटेगा, ये सब घटेगा क्योंकि एटम जो है वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ओके चलो आगे चलते हैं। तो बेटा ये है ग्रुप,
इस ग्रुप को संभाल के रखना मेरे बच्चों, इस ग्रुप को संभाल के रखना, इस ग्रुप को सीख लो अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो। क्या है ग्रुप? 18 ग्रुप है। ये पहला ग्रुप लिया है मैंने एल्काइली मेटल है, लीना करे रब से फरियाद, ये इसकी ट्रिक है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल की एक शानदार ट्रिक बनाते हैं अपन और उसको एक वीडियो में पूरी को बताएंगे। है लीना, ऊपर से नीचे जाने पर क्या रहा है, अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है क्योंकि सेल नंबर्स ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। जेड इफेक्टिव, अरे पकड़ घट रही है, आईपी घट रहा है, बेसिसिटी नेचर घट रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग जो नेचर है वो क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके ओके ओके। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, पीरियड के बारे में बात करते हैं। अगर ग्रुप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स वगैरह में जाके। कोई भी अगर किसी भी प्रकार के केमिस्ट्री के वीडियो या टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। चलो इसके बाद अपन आगे चलते हैं और पीरियड की बात करते हैं। पी पी ई आर आई ओ डी, पीरियड क्या होते हैं, कितने से पीरियड है, 7 ही तो है यार। कितने पीरियड है, ओनली 7 पीरियड। 7 पीरियड की अगर बात करें अपन तो 7 पीरियड में अपन लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं n इक्वल टू सेकेंड वाला, n इक्वल टू सेकेंड वाला पीरियड ले लेते हैं। कौन कौन है उसमें, चलो बात करते हैं कौन कौन है। सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा एंड नियोन आएगा। टोटल्स 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल 8 elements are present in second period of periodic table। यहां देखिए बेटा, इसमें क्या है, अभी अपन ने ग्रुप के बारे में पढ़ा। ग्रुप में क्या कह रहे थे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, शेल बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है, आउटर शेल दूर जाता जा रहा है, आउटर शेल दूर जाता जा रहा है। यहां ऐसा नहीं होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है यार, 3 4 5 6 7 8 9 और कंप्लीटली 10 हो गया। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 एंड 2p1, इसका 2s2 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p हो जाएगा पूरा 6। क्या यहां पर देखो, यहां पर शेल कितना है, आउटर मोस्ट शेल दूसरी है, इसमें भी दूसरी है, इनमें भी दूसरी है, इन सब में आउटर शेल 2 ही है। इसका मतलब यहाँ सेल में इंक्रीजिंग नहीं होती है। ये लिथियम है, ये लिथियम, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये बेरिलियम है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये बोरॉन है, पहली शेल दूसरी शेल, कार्बन है, पहली शेल दूसरी शेल, और यहाँ पर ये फ्लोरीन है, पहली शेल दूसरी शेल, नियोन। अरे क्या तुम इधर के हो, नहीं हो, तुम आउटर दुनिया के, आउटर वर्ल्ड के हो, तुम तो इनर्ट हो ना यार, हट जाओ यहां से। चलो यहां पर बात करते हैं। तो क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 3। इसका मतलब इसमें द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कितना होगा, 3। इसका एटॉमिक नंबर 4, तो यहां पर प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस में, 4, प्रोटॉन 5, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 7 8 9 होते जाएंगे। इट मीन्स नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आर increase when we are going on left to right in one period। हम एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इट मीन्स छोटे अस्त्र से बड़े अस्त्र की ओर जा रहे हैं, बड़े अस्त्र से ब्रह्मास्त्र की ओर जा रहे हैं हम यहाँ पर। मतलब न्यूक्लियस की पावर जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन, बेचारे इलेक्ट्रॉन तो कौन सी शेल में है, बेचारे इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में है, दूसरी सेल में है। कौन सी सेल में है, दूसरी में है, यहां भी दूसरी में है, यहां भी दूसरी में है। इलेक्ट्रॉन तो दूर जा ही नहीं रहे, ऊपर से न्यूक्लियस में प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो क्या करेगा वो, जब इस धरती पर न्यूक्लियस पावरफुल हुआ है, तब उसने आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी और जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया है। और जब जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट होगा तो बेचारे एटम क्या होते जाएंगे, कंजस्ट होते जाएंगे। उनकी जो साइज है वो साइज सिकुड़ती जाएगी, छोटी होते जाएंगी, होंगे नहीं होंगे। इसका मतलब
इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, कोई सा भी पीरियड हो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है, साइज क्या होएगी बेटा, डिक्रीज होएगी। और ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रही थी, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। और वो सब चीजें उल्टी हो जाएगी जो ग्रुप में हुई थी। वहां पर साइज बड़ी थी, आईपी वगैरह सब घटे थे, यहां साइज घट रही है, इधर न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेड इफेक्टिव जो है, मतलब न्यूक्लियस की जो कैचिंग पावर है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो बढ़ती जाएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, आईपी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इनके पास मत जाना रे भूल के कभी भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बहुत बड़े भाई साहब हैं, बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े वाले पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, इनके सामने कोई जा ही नहीं सकता। कोई किसी एलिमेंट्स में इतनी औकात है ही नहीं जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके आ जाए, ये अपने पे भी नहीं है भैया, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। ओके, तो साइज डिक्रीज होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आईपी बढ़ता है, और उसके बाद वहां पर क्या हुआ था, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी नेचर बढ़ी थी, यहां पर एसिडिक नेचर बढ़ेगी, यहां पर एसिडिक नेचर बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और यहां पर इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, क्योंकि साइज छोटी हो रही है ना, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है, तो वो किसी भी एलिमेंट्स को मार पीट के उनके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर बढ़ रही है, इट मींस एसिडिक नेचर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, एसिडिक नेचर बढ़ेगी। ऑक्सीडाइज नेचर, इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के मतलब ऑक्सीडाइज नेचर जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सब बढ़ेगा। बाबा रामदेव की क्लास नहीं है बेटा, सब बढ़ेगा, सब घटेगा, बीपी, शुगर डाउन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे यार। यहाँ पर इधर से इधर जाने पर EN क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होएगी, बढ़ेगी, AN बढ़ेगी, EA इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्या होएगी, बढ़ेगी। ओके, तो इधर ये है आपका एक पीरियड में इस तरह के होते हैं, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। इनर्ट गैसेज को छोड़ दो यार, ये तो अपने किसी काम की है ही नहीं, ये अलग दुनिया की है। बाकी जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज होती है एक पीरियड में, याद रखना प्यारे बच्चों, नंबर्स ऑफ सेल नहीं बढ़ते हैं, बट न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल होता जाता है। और इधर से उधर जाने पर न्यूक्लियस जब पावरफुल होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो साइज घटेगा, और साइज घटेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये सारी प्रॉपर्टी, आईपी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, EN बढ़ेगा, EA बढ़ेगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ओके, रेडियस घटेगा, साइज डिक्रीज होता जाएगा। फ्लोरीन वगैरह जो होता है उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उनके साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस तरह से अपने पास 7 पीरियड होते हैं, ये दूसरा पीरियड, फिर उसके बाद तीसरा पीरियड। सभी पीरियड्स की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, वो जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो बहुत सेम रहती है। ओके प्यारे बच्चों, सभी पीरियड्स की जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम रहती है। और जैसा ग्रुप है वैसे ही हर ग्रुप में भी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहती है। और भी डिटेल से अपन बातें करेंगे ग्रुप्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो केवल शुरुआत है। तो कैसा लगा ये वीडियो बच्चों? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कष्ट पा लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।